आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं अंसारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं हिलाल कॉलोनी में। एक यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता सिराज खान जिनका नाम है, अक्सर हमने देखा है लॉकडाउन के अंदर काफ़ी सुर्खियों में रहे थे, काफ़ी छाए हुए थे। और एक अनाज के राशन की किट हो, कि यहाँ के रास्ते ख़राब हो, पानी की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, हमेशा कहीं ना कहीं चर्चा में रहे, चर्चा का विषय में रहे और जनता की आवाज़ को बुलंद किया है। यही कारण है कि ये दिन ब दिन लोकप्रिय भी होते रहे। लेकिन हमने देखा है चंद रोज़ पहले इन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी के अंदर प्रवेश किया है। चलिए इनसे जानना चाहते हैं कि इनका प्रवेश करने का मकसद क्या था और इनका आगे ये क्या करने वाले हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये बोलिए कि वंचित बहुजन अघाड़ी में आपने प्रवेश किया है, इसके बारे में जनता को जानकारी दें कि आखिर आपने वंचित बहुजन अघाड़ी में ही क्यों प्रवेश किया है। वंचित अघाड़ी में प्रवेश करने का कारण ये है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, जो इन्होंने पूरे समाज को लेके चलने का जो बनाए थे, जो कानून था, जो सिस्टम है, आज भी उनका ही कानून फॉलो हो रहा है और वही कानून से सब चल रहे हैं। तो अभी वंचित अघाड़ी जो है, तो ये जो है तो तमाम जैसा बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो टाइम में लेके चले थे, वो टाइम में अभी ये जो है तो पार्टी लेके चल रही है सबको। तो इसलिए कैसा है, इसमें जातिवाद नहीं हो रहा है और हमको जो है तो जातिवाद होना नहीं है बिल्कुल। और जैसा ये अभी गरीबों की ज़मीनों का मुद्दा उठाए थे कि जब सबको अगर घर मिलता है, आम पार्टियां भी है, दूसरी पार्टियां भी है, वो पार्टियां कोई ऐसा कोई जो है तो स्कीम लाई नहीं, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें पड़ी हुई है उसके ऊपर कुछ लाई नहीं। अब हर किसी को अगर घर मिलता है वो गरीब को, तो उसकी तो दुआ भी लगेंगी और कामयाब होंगे। और अभी कहीं घर बनता है, किसी का झोपड़ा है, कहीं झोपड़पट्टी है, आप उठाने के तो बराबर आ जाते हैं, उठाने को परमिशन मिल जाता है वो करने को, लेकिन उनको बसाने के लिए परमिशन नहीं मिलता क्या। लेकिन अभी जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी लोग हैं, मतलब अब डेवलपमेंट बोले ना तो ये इनका ही डेवलपमेंट होता, गोर गरीब का डेवलपमेंट नहीं होता। और अभी आजकल चल रहा है कि भाई पढ़ा लिखा आदमी होना, पॉलिटिक्स में पढ़ा लिखा आदमी होना। पढ़ा लिखा आदमी सिर्फ अपना ही घर भरता है, तमाम जनता को बेवकूफ़ बनाता और अपना घर भरता। तो इसमें कैसा है, अब जैसा जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी चाहिए कि वो इतिहास लिखेंगे, पढ़े लिखे अपना घर बना ले रहे, अपनी पुश्ते जो है तो 7 पुश्ते बैठ के खाएंगी वो कर ले रहे, भाई अपने को जो है तो ये डेवलप करना है, वो डेवलप करना है। स्मार्ट सिटी का डिक्लेयर हो गया भाई, लेकिन तुम तो बेघर कर दे रहे ना उसके चक्कर में लोगों को। और अभी वंचित अघाड़ी जो है तो ये क्या कर रही है, जो औकाफ की ज़मीन है जी, जो खाए हुए अजगरा है जी, तो इनसे निकाल के अगर गोर गरीब की बस्ती बसाती है तो ये बहुत बड़ा काम कर रही है। गायकवाड़ अम्बेडकर साहब ने भी जो काम किए, प्रकाश अम्बेडकर साहब ने भी जो काम किए, जो कानून बनाए हुए, जो संविधान बनाए हुए, आप उसके ऊपर चलने के बाद भी आप अपनी मनमानी का कानून चला रहे हो ना। अब तुमको जो मुद्दा नहीं उठाना है वो मुद्दे पे आप बात करते हैं। 50 पॉलिटिशियन है, हर पार्टी है, लेकिन मेरे को ऐसा लगा नहीं कि भाई ये पार्टी के अंदर प्रवेश होने के बाद कुछ फ़ायदा होगा गोर गरीब का। अच्छा। हर किसी को अगर फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। अपनी सोच ये रखना चाहिए कि नहीं भाई किसी के भी घर में चूल्हा जलना चाहिए, अपना ही घर का खुद का चूल्हा जलाने का ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अब वंचित अघाड़ी जो काम कर रही है वो एक नंबर काम कर रही है। और मैं तमाम मुसलमान से और तमाम जय भीम से ये गुजारिश करता हूँ, जब बाबा साहेब अम्बेडकर को आप बोलते हैं कि भाई हम ही बाबा साहेब से लेकरू है, तो मैं ये जितने जय भीम भाई है और जितने दलित भाई है, मैं इनको जगाना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई अपन ये पार्टी से अलग हो गए, कुछ अपनी एक पहचान बनाओ, जैसा बाबा साहेब ने पहचान बनाए, प्रकाश अम्बेडकर साहब ने पहचान बनाए, हर जगह अपनी एक पहचान बनाओ। कल ये नहीं होना कि भाई जैसा कि एक बिरयानी 500 रुपये में ये लोग बिक जाते, एक क्वार्टर में बिक जाते, तो ये काम नहीं होना चाहिए। आज पूरे मुसलमान को जितने भी हैं और जितने जय भीम भाई लोग हैं, जय भीम को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है आज। और मैं कोई जात, कोई धर्म के, ना सेना के, ना बीजेपी के, ना कहीं के खिलाफ नहीं है, लेकिन जहाँ हर आदमी का फ़ायदा होता है तो वो पार्टी को मैं लाइक करता हूँ। इसके पहले से मैं कई दिन से सेना को लाइक करता था जी, लेकिन पार्टी में नहीं था जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अभी जैसा अब जो काम वंचित अघाड़ी कर रही है, इसीलिए मैं उसमें प्रवेश लिया हूँ। तो आप जब पार्टी में जा रहे थे तो आपने उनसे कुछ बातचीत की कि भाई मैं अपने समाज के लिए या जो क्या करना, आपने कुछ
कुछ बातें रखी हुई है ना जहाँ प्रवेश से पहले कि साहब मैं ये काम करना चाहता हूँ, आप मेरे को ताकत दीजिए, कुछ काम मदद कीजिए, ऐसी कुछ बात हुई थी? मैंने यही बोला कि भाई यहाँ हमको अड़थड़ा आएगा हमारे वार्ड में या वार्ड के बाहर, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको थोड़ा बहुत फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है हर किसी का फ़ायदा करना है मुझे। जैसा आपने बेघर लोगों की बात करें, वक्फ की जमीनात की बात करें, तो क्या वक्फ के ताल्लुक से जैसा अहमद जलील साहब है, फारूक अहमद साहब है, यहाँ के जिम्मेदार है, हाँ। क्या इनसे कोई बातचीत हुई कि साहब हमको? नहीं, इनसे कुछ भी नहीं हुई। जी। लेकिन जो अभी हर जगह जो घर उखाड़ के फेंक रहे हैं, जैसे तोड़ डाल रहे डायरेक्ट, तो ठीक है आप जो है तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। जितने के घर टूट रहे हैं इनका भी काम बनता है कि भाई अब आपने 99 साल का एग्रीमेंट लिए थे जी, तो आप वो एग्रीमेंट जो है तो पुलिस स्टेशन कोर्ट ले जाओ और बताओ कि भाई ये 99 साल खत्म नहीं हुए, फिर आप तोड़ रहे कैसा? जी। और वंचित अगाड़ी का काम अभी ऐसा है, यहाँ आपकी जगह नहीं है ना, जो सिविल जगह पड़ी हुई है वहाँ घर दो, आप बस्ती बसाओ ना कहीं भी, चाहे कोई भी जात का रहो, कोई भी धर्म का रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। औरंगाबाद के समझो खासकर बेघर लोग, उसमें हाँ। ज्यादातर मुसलमान आते हैं, और- दलित भी आते हैं, हाँ। तो ऐसे बेघर लोगों को आप क्या अपील करेंगे? जैसा बेघर अब बोले तो कास्ट में ये दो ही नीचे, जैसा कि जय भीम हो गए और मुस्लिम हो गए, यही लोग जो है तो हर परेशानी से जूझ रहे हैं अभी। जो घरा नहीं है उनको, जो रोजगार रोज कमाने खाने वाले हैं, तो मैं ये चाहता कि भाई जो अपने सभी ये जो है पार्टी अपनी वंचित अगाड़ी, मेरी ये कोशिश है उसमें हर एड़ी से लेकर चोटी तक जोर ये लगाना है कि भाई तमाम को घर मिलना चाहिए और तमाम गरीब के लिए मुझे मेहनत करना है। वो काम उनका पसंद आया है मुझे, अच्छा। इसीलिए मैं वंचित अगाड़ी में प्रवेश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी जो है तो ऐसा उम्मीद है कि वंचित अगाड़ी काम करेंगी। अब इससे अपने एक दिन पहले देखा है कि मुस्कान खान बच्ची के बारे में आपको मालूम है, वंचित बहुजन अगाड़ी मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट ने उसके लिए प्रोग्राम रखा था इस्तेकबाल कर आम खास मैदान में, तो इसके बारे में कोई जानकारी है कि प्रोग्राम कैंसिल क्यों हुआ या कैसा हुआ, या आप इसके बारे में कुछ जानकारी रखते, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप थोड़ी सी दर्शकों को? अब ये जो मुस्कान के जो मामला है जो बच्ची का, तो ये जिसको जो नहीं लाने देना चाह रहे, जो है तो अभी तो 22 तारीख को इंशाल्लाह वो आएंगे यहाँ। अच्छा। हमने केस भी दाखिल कर दिए और इंशाल्लाह कोर्ट से जो डिसीजन आएगा हाँ। तो वो तो हमारे हक में ही आएगा। अच्छा। क्योंकि हम गलत काम कर रहे नहीं, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब वंचित अगाड़ी बुला रही है उसे, तो दूसरी पार्टियों को ऐसा धक्का लगने की अंदेशा है कि भाई हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा। अच्छा। तो इसीलिए सब लोग उसको रोकना चाह रहे, अच्छा। लेकिन अल्लाह हमारा साथ देंगे। इंशाल्लाह हम 22 तारीख को जो है तो यहाँ लाने में कामयाब रहेंगे, हमको उसको सत्कार करना है। अब बहुत से लोग जैसे हमने सोशल मीडिया पे देखा कि बीजेपी पार्टी ने उसका विरोध किया था कि मुस्कान को नहीं लाना चाहिए, उनका पक्ष ये था कि गंदी राजनीति हो रही है इसके ऊपर, और बहुत से लोग कहना है कि भाई हालत खराब हो सकती है। तो आपको क्या लगता है? हालत कहाँ से खराब हो रहे सर, हालत कहाँ से खराब हो रहे? हालत खराब बोले तो कुछ दंगा फिसाद थोड़ी करना है, अपने को उसका सत्कार करना है, उसका जो है तो वो करना है, और अपना संवैधानिक जो है अपना कानून सबको बराबर का हक है, उसको भी आने देने का हक है। जी। अब दूसरी पार्टियां जो आती जाती है, कैसा मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बराबर आ रहे जा रहे, फिर इसको आने से क्यों रोका जा रहा बोले तो वंचित अगाड़ी जो बुला रही है इसमें कैसा हमारी पार्टी का नाम होगा ना कि भाई नहीं यार वंचित वालों ने बुलाया। मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट भी है ना, अकेली नहीं तो हाँ ना, तो उसमें मुस्लिम है, दलित है, हर कास्ट का है उसमें। जी। हमको कास्टिंग नहीं होना बोल के हम मिल के काम कर रहे। जी। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो है तो सबको लेके संवैधानिक कानून बना के सबको साथ लेके चले हुए ना। अच्छा साहब, ये बोलिए सिराज भाई, अब आने वाले 2-5 महीने के बाद कारपोरेशन के इलेक्शन भी अब शायद हो जाएंगे, क्योंकि काफी बस बहुत लंबा वक्फा गुजर गया। अक्सर ये देखा जाता है कि जो पार्टी में, चाहे किसी भी पार्टी में हो, जब प्रवेश करता है तो उसके दिल में कहने की ये भी रहती है कि मैं चुनाव लड़ूं या मुझे कोई बड़ा पद मिले। तो आप जब प्रवेश कर रहे थे, क्या आपका इरादा महानगर पालिका चुनाव लड़ने का है हिलाल कॉलोनी से, ये क्या कुछ और बातें हैं? ये कुछ भी नहीं है, कैसा है वो तो पार्टी का डिसाइडिंग रहता, लेकिन अपन जो है तो जैसा इसमें अपन सोशल वर्क करते हैं, हर किसी को जहाँ प्रॉब्लम होती अपना खिदमत करने का जो है तो मंशा है। जी। क्योंकि कैसा है खिदमत से खुदा मिलता है ऐसा। जी। तो इसलिए कैसा है दलित हो या मुस्लिम हो या
चाहे सेना का हो चाहे बीजेपी कोई भी हो, हमारे को जहाँ अगर प्रॉब्लम लगती है हम वहाँ बराबर जाएंगे। मेरा सीधा सवाल ये आपसे कि चुनाव में अगर या आप पार्टी से मांग करेंगे कि मैं हिलाल कॉलोनी से चुनाव लड़ना चाहता है, या पार्टी ने अगर आपको बोलेगा आप लड़ो, तो उसके आगे क्या रहेगा आपका? पार्टी के आगे तो जाने वाले नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन सिस्टम में काम करना पड़ता है। अगर वो टिकट देती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं भी तो मेरे को ऐसा कुछ ऐसा खड़े रहने का वो है नहीं। अच्छा, लेकिन लोगों की खिदमत करने का मेरे को मौका मिल रहा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। साहब मगर सिराज भी एक बात है कि हमारे औरंगाबाद के अंदर अब देखो एमआईएम की अपनी एक ताकत है, वो उनका एक खासदार है 25-26 माजी नगर सेवक है। अब कहने क्या, अब इतने हालात में आप बोले हम मंत्री से लड़ेंगे अगर हाँ। पार्टी दी, तो आपको कैसा लगता है कि एक एमआईएम जिसका अपनी एक ताकत है, कैसा लड़ पाएंगे आप? अरे भाई, ताकत मेजॉरिटी मुस्लिम और जैबीमी है। अभी मैं तमाम जैबीम लोगों को जगाना चाहता हूँ, जब बाबा साहब के लेकरू बोलते हैं तो वो बात पे आप अटल रहो। अभी जो प्रकाश अम्बेडकर साहब है वो बाबा साहब के ही बेटे हैं जी, तो जब उनको भगवान मानते तो आप इनको मानो ना, इनको मान रहे आप जैबीम समाज के लोग। हाँ। तो उसके लिए जो है तो तमाम जैबीम ने जब बोलते ना नहीं बाबा साहब से लेकरू आए, तो तुम वो बात पे कायम रहो। मेजॉरिटी हमारी दोनों की ज़्यादा है, जैबीम की ज़्यादा है और मुस्लिम की ज़्यादा है। और ये जो अब वो जो चुन के आए थे वो ठीक है, हमारी मेजॉरिटी चुन के आए थे, फिर जब हमारे को जब सेंटर से टिकट नहीं दिया तो हम अलग हो गए। अच्छा जी, सेंटर से जो अमित बिबड़ को टिकट दो बोले थे, जब टिकट नहीं मिला बोल के चेंज हुए ना, जी, तो हमको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है, हमारी उतनी मेजॉरिटी है, जी। हम जीत सकते। सिर्फ जितने जैसा बाबा साहब लेकरू है बोलने वाले, अगर वो एक जगह आ जाते हैं तो हम वन साइड इलेक्शन जीतते। अब जैसा आप बोले कि दलितों ने एक जगह आना चाहिए, लेकिन आज सोशल मीडिया पे चर्चा है कि फिर मतलब दलित और मुसलमानों ने भी आना चाहिए, जैसा आप उनको क्यों टारगेट कर रहे हैं? मुस्लिम में ऐसा कैसा है, जो गौर गरीब है और जो समझदार लोग हैं वो बराबर वंचित में आएंगे। अगर उनको बेनिफिट चाहिए और उनको जो है तो फ़ायदा चाहिए, तो एक अकेला आदमी नहीं लड़ सकता, इनको सबको साथ लेके लड़ना पड़ेगा, अच्छा, तो फिर वो कामयाब होने वाले हैं। अब अकेला कुछ भी नहीं कर सकता कोई इंसान, उसको सब पूरा होना ही। तो अभी तो क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो जैबीम और मुस्लिम ही है इसमें, इतने ठीक है चलो भाई कुछ मुस्लिम नहीं आएंगे, बाकी जैबीम तो वन साइड रहेंगे ना हमारे। जी। हाँ, मैं जब तक ये पार्टी में है जब तक तो मैं जैबीम को जागृति करने की कोशिश करूंगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इनको जगाऊंगा मैं। साहब आप ये बोलिए कि आने वाले 4-5-6 महीने में जो कॉर्पोरेशन के चुनाव होने वाले हैं, ये विकास के नाम पे होंगे कि इसके अंदर कुछ जातिवादी धर्म के नाम पे होंगे, आपको क्या लगता है? अब जिसको जातिवाद करना है वो तो जातिवाद करेंगे, उसके ऊपर ही चल रहा है, क्योंकि अभी लोगों का मुद्दा है नहीं। पहले बाबरी मस्जिद को लड़े, बाद में उस पे लड़े, बाद में इस पे लड़े, अभी जो है तो जातिवाद पे लड़ रहे। तो इसमें जो है हम तो हमारी पार्टी जातिवाद पे लड़ने वाली नहीं है, सबके वास्ते वेलकम है जी। सबके लिए वेलकम है। तो हम बिगड़ जातिवाद के लड़ते हैं तो ऊपर वाला भी हमारा साथ देगा, क्योंकि हम हक पे लड़ने वाले हैं, हम गरीबों के वास्ते लड़ने वाले हैं। इस तरह से आपने सिराज खान की बात को सुना, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। अब ठीक है, ये कोई नगर सेवक नहीं है, या हो सकता है औरंगाबाद की जनता बोलेंगे यार ये कोई बहुत बड़ा नेता भी नहीं है, ये भी बात भी सही है। लेकिन हमारा एक मकसद है कि जो छोटे छोटे जो लोग हैं, जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, इनकी अपनी सोच क्या है। क्योंकि जो छोटे छोटे कार्यकर्ता रहते हैं वो उनसे नीचे के लोगों में उठते हैं, बैठते हैं, गलियों में घूमते हैं, झोपड़पट्टियों में घूमते हैं, और उन झोपड़पट्टी के लोगों के दिमाग में, दिल में जो चलता है वही बात, वही सोच इनके दिमाग से निकलती है। तो हम इनसे बात करने का हमारा एक मकसद ये भी था कि औरंगाबाद की तमाम लीडरशिप के सामने जनता की मन की बात को भी लाया जा सके। हो सकता है कि आपको बात बहुत छोटी लग रही होंगी, लेकिन उन्होंने जैसा बातों बातों में कहा कि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में इसलिए प्रवेश किया हूं कि वक्फ की ज़मीनात के ऊपर गरीब मुसलमानों को अगर घर मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ एक सवाल नेचुरली तौर से उभर के आता है, ये कोई नेता नहीं है, ये कोई चुन के आए हुए नहीं है, जो भी एक छोटे मोटे कार्यकर्ता है, अब इनकी इतनी बड़ी सोच है कि भाई बेघर लोगों को घर मिल जाए, तो
तो सवाल ये फितरी तौर से उठता है, तमाम पार्टी, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम पार्टी जो ताकत रखते हैं, एक हैसियत रखते हैं, एक वजन रखते हैं, तो वो अमली तौर से वो दिन वो पल कब देखने में आ जाएगा कि औरंगाबाद शहर में वक्फ की ज़मीन के ऊपर जो कि खालिसन वक्फ की प्रॉपर्टी है, यतीम, गरीब, मिस्कीन, परेशान हाल मुसलमानों की है। और हैरत की बात तो ये है कि आज मौज़न इमाम साहब जिनके पीछे तमाम लोग नमाज पढ़ते हैं, उनका इतना बड़ा मर्तबा रहता है, उनके लिए दरख्वास्त दाखिल होती है वक्फ बोर्ड के अंदर कि इमाम साहब को रहने के लिए घर नहीं है। तो क्या एक ठंडे दिमाग से सोचे तो क्या तमाम लोगों के लिए शर्म की बात नहीं है कि एक ऐसा इमाम जिसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, जिनका हम इतना अदब करते हैं, और उनके लिए हम एक दरखास्त देते हैं कि ये बेघर लोग हैं। और समाज में ऐसे कई उद्योगपति लखपति हैं जिनकी बिल्डिंग है, और क्या है ये, क्या चल रहा है? तो कहीं ना कहीं झिझोड़ने वाली बात है। तो खैर अब कोई जेब से दे नहीं सकता, लेकिन ये एक बच्ची कुची जो वक्फ जमीनात है वहां पर तमाम, और खास करके हम आघाड़ी सरकार में कहना चाहते हैं, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी, शिवसेना है, ये बड़े बड़े दावे करते हैं। ठीक है, आपके दावे सही है, लेकिन औरंगाबाद के अंदर, औरंगाबाद जिले के अंदर जब वक्फ की जमीन बहुत मौजूद है तो आपको क्या टाइम लगता है? एक दो मीटिंग लेकर फटाफट उसका काम कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई सरकार की जमीन नहीं जा रही है, जमीन मुसलमानों की है, आपके हाथ में है, आपको निगरान बनाया गया है और आप दे नहीं सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब हम अपनी जमीन अपनों को दिला नहीं सकते तो सरकार से योजना लाना और मुसलमानों को दिलाना, आप सोचिए क्या हो सकता है? क्या जब आप हम अपना काम नहीं कर पा रहे, उसके अंदर 1760 अड़थड़े आ रहे, तो वे सरकारी काम कैसे करेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि सब क्या चल रहा है? हम सिर्फ इसलिए मैं आपको इतनी बात कर रहा हूं खास तौर से कि मेरा मकसद सिर्फ झिझोड़ना है, और ये मैं दिल से नहीं कह रहा हूं। कई जनता में घूमता हूं, गलियों में घूमता हूं, छोटे बड़े नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, कुछ बात निकल के आती है जो जनता की हित की होती है, समाज की हित की होती है, वही बात को मैं अपने दिमाग से दोहराता हूं। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा मत समझिए छोटा मोटा इंटरव्यू था, ऐसे कई बातें होती रहती है, कई आवाज उठती रहती है, ऐसा नहीं है। उम्मीद करते हैं कि एक बोलते हैं ना अक्लमंद को इशारा काफी, तो आप थोड़ा जगिए, आगे बढ़िए, सियासत होती रहेंगी, राजनीति होती रहेंगी, कुछ अमली तौर से ऐसा काम कर गुजर जाइए कि हाँ ये है एक काम, इसको बोलते काम।